हेलो दोस्तों, मैं जितन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चेस्टा शॉर्ट की मैथ में। आज हम आपके लोगों के सामने लेकर आए हैं दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का अंतर, अगर उससे संख्या बड़ी हो छोटी हो, इस टाइप के सवाल लेकर आया हूँ जो रेलवे एसएससी आदि टेस्टों में आते हैं। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपके टॉपिक पर पहुंचता हूं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है, एक दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो अंकों का अंतर कितना होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो इस टाइप के सवाल को करने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप इनके आंसर कुछ क्षणों में निकाल सकते हैं। अगर बात पे विश्वास ना हो तो आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब अभी ना करें। मेरे वीडियो को अंत तक बड़ी बारीकी से देखें और वास्तव में लगे कि हाँ इस वीडियो में दम है, उसके बाद सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर करें। तो समय बर्बाद ना करते हुए आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो अंकों का अंतर कितना होगा। तो पहले सवाल का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बच्चों 54/9। 54 आंसर कितना आ गया 6। बस यही सवाल था। उसने कहा था दो अंकों से बनी संख्या और अंकों के परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो अंकों का अंतर कितना होगा। डायरेक्टली 9 का भाग दे दिया है, बस आंसर आ गया है। अब आप पूछेंगे 9 का डायरेक्ट भाग कैसे, आंसर कैसे आ गया है। तो मैं आपको पूरी बारीकी से बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी, कहोगे हाँ वास्तव में ये सही है। तो हम आपको देखो पहले पूरा बेसिक बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि दो अंकों का सवाल आता था तो आपको सबसे पहले संख्या माननी पड़ती थी। संख्या मानते थे 10x + y, 10x + y। अब कोई बच्चा सोचता होगा दो अंकों की संख्या है, दो अंक तो यही हो गई 1 2, फिर x + y कहाँ से आया। तो आपको ये बात समझनी होगी। जैसे संख्या आप लीजिए xy है, क्या है xy है, तो आपको जैसे xy है आपने छोटी क्लास पढ़ा हुआ है, जैसे 42 है तो 42 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है। इकाई मीन्स ये, दहाई मीन्स मतलब क्या होता है 10 आता था, यानी कि 40, और 40 तो तभी होता है 42 बच्चों। तो इसके साथ क्या आता है, एक 0 आ जाता है। इसी टाइप से लिखेंगे जैसे 22 और फिर 10x से लिखेंगे तो 10x। इस टाइप से दो अंकों की संख्या बनती है। तो आप ये 10 अंकों की दो अंकों की संख्या ये लिखते थे 10x + y। अब सवाल क्या कह रहा था आपका, एक दो अंकों से बनी संख्या, तो हमने लिख दी संख्या कितनी है 10x + y, और उसने कहा है अंकों को परस्पर बदल दें। तो अंकों को अगर बदल दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे xy है तो xy है तो ये क्या हो जाएगा yx हो जाएगा। क्या हो जाएगा yx। इसका मीन्स हो जाएगा ये इकाई की जगह पे आ जाएगा, ये दहाई की जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10x + y, 10x + y हो जाएगा। क्या कह रहा है, इससे बड़ी संख्या का अंतर 54 है। तो अंतर के लिए आप बच्चों सभी जानते हो कि क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाते हैं। कितना अंतर कह रहा है 54 कह रहा है। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ 10x है, मिस्टेक होगी बच्चों, क्या लिखा है 10y + x, 10y + x। तो दिख रहा होगा 10x है और प्लस का x है, यानी पहले इसको ब्रैकेट बढ़ाएंगे तो 10x + y माइनस का 10y हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा बराबर 54। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। इसी प्रकार 1y से 10y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा बराबर 54। दोनों से 9 लेने कॉमन तो x - y बराबर 54। आप सभी को पता है बड़ा वाला कहा जाता है भाग में, तो x - y बराबर 54/9 आ गया। अच्छा 54 इस टाइप से ये 9 आता है, इसीलिए हमने 9 का भाग दिया था। अब आपको इस टाइप का कभी सवाल मिले कि अंकों का अंतर दे, सॉरी संख्या के अंकों का अंतर दे, तो आपसे अंतर पूछेगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 9 का भाग दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। करना क्या होगा कि आपको जो संख्या दिया है 9 का भाग देना होगा। अब ये भी समझ में आ गया 9 का भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो आपको कहेगा कि एक संख्या है और उनके अंकों का क्रम बदलने से बनी जो संख्या है इनके अंतर, तो आप सभी पता है 10 में से जाता है 9 बचता है, इसी प्रकार 10 में से जाएगा 9 बचेगा, 9 कॉमन लेके 9 का भाग दिया जाता है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो इस पहला सवाल का आंसर डायरेक्टली बच्चों हो जाएगा कितना 54/9, 54। इस टाइप से ये आंसर 6 आ गया।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मतलब 9 का भाग क्यों दिया जाता है। अब बढ़ते आगे सवाल की तरफ, कह रहा है एक 2 अंकों से बनी संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग, वहां पे अंतर दे रहा था, यहाँ पे योग दे रहा है 66 यानी 66 है, तो अंकों का योग कितना होगा। जब अंतर दिया जाएगा संख्याओं का तो अंकों का अंतर पूछेगा, याद रखना भाई, जब अंकों संख्याओं के मतलब अंतर दिया जाएगा तो आपसे अंकों का अंतर पूछेगा, और जब संख्याओं का योग दिया जाएगा तो आपसे अंकों का योग पूछेगा। तो योग के लिए सवाल क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट याद रखना होगा कि जो सवाल दिया जाए उसमें 11 का भाग देते हैं, 11 छंग 66, ये भी 6 आ गया। तो यानी कि इतनी बात थी बस कि अगर अंक संख्याओं का अंतर दिया जाए और अंकों का अंतर पूछे तो 6 का भाग 9 का भाग लगेगा, कितने का लगेगा 9 का लगेगा, और आपसे अगर संख्याओं का योग दिया जाए तब संख्याओं अंकों का योग पूछे तो आपको 11 का भाग देना होगा, बस इतना ही याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि आपका 9 का भाग देते हैं, अब ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि 11 का भाग ही क्यों देते हैं। तो आपको ज्यादा विस्तार से न बताते हुए आपने सिर्फ देखा था अगर हम संख्या लेते हैं उसे संख्या क्या मानते हैं 10x + y मानते हैं, 10x + y मानते हैं। तो आपसे उसने कहा था कि अंकों का योग चेंज करते मतलब क्रम चेंज करते हैं, परस्पर बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, इनका योग कितना दिया 66। अब सभी को पता होगा वहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, तो 10 और 1 कितना होता है 11x होता है, इसी प्रकार 10 और 1 कितना होता है 11y होता है बराबर 66। दोनों से हम 11 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x + y बराबर 66। इसी टाइप से ये भाग में आ जाएगा, तो x + y बराबर है 66 / 11, 11 छंग 66, इसी प्रकार 6 आ गया। तो आई होप आपको दोनों सवाल बहुत इजी लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे कि ट्रिक आसान है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर संख्याओं के अंतर दे तो आपसे अंकों का अंतर पूछे तो 9 का भाग देना, और आपसे अगर संख्याओं का योग दे और अंकों का योग पूछे तो आपको 11 का देना होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि हम 9 और 11 का भाग क्यों देते हैं। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, इनसे थोड़े हार्ड सवाल लेके आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी हम आंसर देख के ही 1 या 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, लेकिन 1 या 2 सेकंड में आप बता सकते हैं लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बस बारीकी समझिए जिससे आप 1-2 सेकंड में खुद कर सकें, क्योंकि मेरा मतलब मैं नहीं कर सकूं इसका मीन्स क्या आप कर सकें तो आप हो जाएंगे सक्सेस। तो क्या लिखा है, जैसे 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योग 3 गुना है, यानी जो संख्या है उसके अंकों का योग, यानी जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 गुना है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इनके अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या होगी। सवाल पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन आंसर निकालने की ट्रिक बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों से एक बड़ी संख्या के अंकों से 3 गुनी है, तो जैसे ये जोड़िए कितना हो रहा है, ऑप्शन देखिए पता करने में बताया था। जैसे ऑप्शन है तीसरे में, तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीसरे ऑप्शन है 23, दूसरा है 27, तीसरा लिखा आपके सामने 32, चौथा लिखा आपके सामने 72। तो पहली कंडीशन क्या है, अंकों से 3 गुनी, अंकों के योग से 3 गुनी। देखना बच्चों 2 3 5 होता है, 2 3 कितना होता है 2 3 5 होता है। अब 5 से 3 गुनी है क्या, 5 की योग 15, तो आंसर पहला क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखिए 2 3 7 में कितना होता है 9 होता है, और 9 की 3 गुनी है 9 3 27। अभी हम इसे क्लियर नहीं कर सकते, आगे बढ़ेगी। तो ये 2 3 5 होता है, 2 3 कितना होता है 5 होता है, ये 5 से 3 गुनी है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये कितना होता है 7 2 9 होता है, 9 की 3 गुनी है नहीं है, तो ये पहली कंडीशन में तीनों आंसर गलत हो गए, तो आपको पहला पता लग गया होगा कितना आंसर आएगा 27। दूसरी भी कंडीशन देना वो भी उल्टा कर सकते हैं, कह रहा है इस संख्या में 45 जोड़ दें, तो 27 में अगर हम 45 जोड़ते हैं 7 5 12 होता है, 6 के 7 होता है 72 हुआ। तो आपसे कह रहा था इनके अंकों पलट जाते हैं, देखो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, ये 27 था और ये 72 हो गया, 2 इधर आ गया 7 इधर आ गया, तो दोनों कंडीशन पुटअप हो रही है, इसलिए बेटा आंसर कितना हो गया आपका 27 सही हो गया। कौन सा हो गया 27 सही हो गया। कैसे सही हो गया आप देख सकते हैं, उसने जो कहा था दोबारा भी समझिए अच्छे से, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है, यानी अंकों के योग की 3 गुनी है, यानी दोनों को जोड़ के उसके बाद 3 गुनी है। तो यहाँ 2 3 5 किया, 5 3 15 होती है गलत हो गया। इसी प्रकार 2 3 5 था, 5 3 15 ये गलत हो गया। 7 2 9 9 3 27 27 गलत हो गया। 7 और 7 2 9 9 3 27 ये सही हो गया। दूसरी कंडीशन थी 45 जोड़ते हैं, मैंने जोड़ के बताया 45, तो कितना होगा 72, तो क्रम चेंज हो गया, देख सकते हैं 27 2 7 लिखा है, 72 होता है 7 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है
अगला कह रहा है एक दो अंकों से बड़ी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। क्या कह रहा है, ध्यान देना कि एक दो अंकों से बड़ी संख्या अंकों को परस्पर बदलने से मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी जो संख्या बनेगी वो 18 अधिक है। तो कह रहा है अंकों का योग 6 है तो संख्या होगी, तो 6 अंकों का योग है 6 4, जैसे पहला ऑप्शन दिया 64, दूसरा ऑप्शन दिया 46, तीसरा ऑप्शन दिया 42, चौथा दिया 24। तो अंकों का पहली कंडीशन क्या, अंकों का योग 6 है, तो 6 4 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ये भी 4 6 10, ये भी गलत हो गया, 4 2 6 ये हो रहा है, 4 2 6 ये हो रहा है, तो इन दोनों में से एक सही होगा। क्लियर कब होगा, जब दूसरी कंडीशन पुट अप हो जाएगी। तो अंकों का योग 6 इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से एक सही हो सकता है, कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है दो अंकों में से अंकों को परस्पर बदल दें, यानी अंकों को परस्पर बदल दें, तो ये 24 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। तो 18 यानी मूल संख्या से 18 अधिक होती है, तो ये तो कम हो गई, ये तो क्या हुई, कम हुई, ये अधिक हुई, ये अधिक हुई नहीं 18, तो आपको दिख रहा होगा 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 में से हो गया, अरे यहाँ से दे चुके 1 18, तो ये अधिक हुई। तो आपको एक ट्रिक मैं यहाँ में समझा दे रहा हूँ, अगर वो कहे अधिक हो जाती है, अधिक हो जाएगी तो सिंपल सी बात है छोटी संख्या होगी, क्या होगी, छोटी संख्या। तो आंसर कौन सा सही हुआ, 24 सही हुआ, कौन सा हुआ 24। दोनों कंडीशन पुट अप हो रही है, पहला क्या था अंकों का योग 6 को, तो अंकों का योग 6 हो रहा है, इसको बदल रहे हैं तो जो संख्या आ रही है मूल संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, कम नहीं है। ये देखो इससे कम होगी, ये इससे अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समय ना बर्बाद करते हुए। अगला कह रहा है एक दो अंकों की संख्या अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अब यहाँ पे वहां दिख रहा था, यहाँ पे कम कह रहा है, तो अंकों का योग 11 है, तो मूल संख्या क्या होगी, तो 9 2 11 ये भी सही है, 9 2 11 ये भी सही है, 7 4 11 ये भी सही है, 7 6 13 लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अब तीनों में से एक सही होगा, लेकिन सही कौन सा होगा, वो कंडीशन ये लागू बताएगा, क्योंकि इसने तो बताया था 11, तीनों 11 हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से, तो वो बदलिए परस्पर, इसको हम बदलेंगे तो कितना आएगा 92, इसको देंगे 29, इसको देंगे 4 और 7। तो कह रहा है बदलने से मूल संख्या से 63 कम है, 63 कम है, तो देखो ये तो अधिक हो गया, ये क्या हो गया अधिक, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये अब देखना ये 63 कम हो रहा है, तो 12 में से लोगे 3 और 8 में से हो गया 6, 63 आ गया, 14 में 7 जाएंगे 7 बचेंगे, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हुआ बेटा 92 सही हुआ। देखो आपको सामने दो सवाल थे, ये लास्ट वाले देखना पहले, जैसे इसमें पूछा था अधिक वाले में छोटी संख्या आती है, ठीक है, दो संख्या में से हो रहा था 42 और 24, तो कौन सा आ गया 24 आ गया। और आपसे अगर कम पूछता है तो हमेशा आंसर कौन सा होता है अधिक वाला होता है, 29 और 92 सेम दिखाई दे रहा था, इसमें से कौन सा था बड़ा वाला सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी ट्रिक बहुत अच्छी लगती होगी, तो अगर अच्छी लगती है वास्तव में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़े और इसी टाइप की आपके सामने सॉफ्टवेयर में लाते रहें। और आगे आपके सामने 3 संख्या वाले सवाल आएंगे, वो भी इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर से होंगे।